गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है वो है अवसर। हम आज जिस कंडीशन में हैं अपने आप को उस कंडीशन में ही देखना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हम उस सिचुएशन से आगे जाएं। कैसे? एक गरीब और एक अमीर का फर्क मैं लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, और मैं आपको बताता हूं कैसे। अमीर व्यक्ति के पास गाड़ी होता है, बंगला होता है, एक अच्छे से बेड पे सोता है, गद्दे वाले। लेकिन गरीब टूटी फूटी चारपाई होती है या फर्श होता है, उस पे सोता है। हो सकता है कि साइकिल हो उसके पास, वो भी टूटी फूटी हो। लेकिन ऐसा क्यों? अमीर व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है अमीर बनने के लिए, लेकिन गरीब व्यक्ति को यदि मेहनत करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरी ईमानदारी, शिष्टाचार, अनुशासन, इन सबको से लेके और पूरी मेहनत के साथ ही वो अमीर बन सकता है। लेकिन वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। अमीर बनने के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना होता। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कर्म कर, फल की चिंता मत करो। लेकिन मैं कहता हूं कि कर्म करो और फल की भी चिंता करो। लेकिन वो जब फल की चिंता करेगी वो हमारा नवदिशा परिवार करेगा, हमारा नवदिशा नेटवर्क करेगा। कैसे? आप यहां पे आते हैं कुछ बनने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए। लेकिन आपको कोई बताता है कि आप बाहर जाओगे, किसी और फील्ड में जाते हो, जॉब करने के लिए जाते हो, वहां पे सिर्फ यही बताया जाएगा, बेटे अच्छे मार्क्स ला 12th तक और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। अच्छे मार्क्स ला और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, और प्लेसमेंट मिलेगा वहां पे, जॉब वाले आएंगे और तुझे फिर जॉब के लिए ले जाएंगे। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? हम सिर्फ एक नौकर बन के रह जाएंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ख्वाब है, वो है लग्जरी कार में घूमना, एक अच्छे से बंगले में रहना, गद्दे नुमा बेड पे सोना। लेकिन क्या होता है, हम नौकरी से क्या वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं? नहीं। जब तक हम अपना बिजनेस नहीं करेंगे। कैसा बिजनेस? ऐसा बिजनेस जो पूंजी लगाओ 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, तो अमीर आदमी बन जाऊंगा? नहीं। दोस्तों, आप नवदिशा में आए हो, और नवदिशा में आपको कहा जाता है कि स्मार्ट अर्न एंड स्मार्ट लर्न, यानी स्मार्ट एंड स्मार्ट अर्न, अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छी कमाई। ये क्या है? आपका एक अवसर है जहां पे आपका खुद का बिजनेस करने के लिए आपसे 1 रुपए का भी पूंजी नहीं लिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि दोस्तों आपकी इच्छा है तो करो, और नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जहां तक लगता है कि मेरी तरफ आप सब लोग इस अवसर को देख तो रहे हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहे। लेकिन हमने इस चीज को किया भी, लेकिन फिर क्या होता है, हमने ज्वाइन कर लिया, इंस्टीट्यूट कर लिया, कंपनी ज्वाइन कर ली, हमने शुरुआत में तो बड़ा जोश रखता है, नहीं करना है, करना है, करना है, करना है। एंड में क्या होता है, वो जोश धीरे 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 खत्म हो जाता है। महान दार्शनिक सुकरात जो थे, उनसे एक लड़के ने पूछा था, एक युवक थे, उन्होंने उनसे पूछा था कि महाराज ये बताइए सफलता पाने का उपाय क्या है? महाराज ने कहा, सुकरात ने कहा, ऐसा करना। युवक से कहा उन्होंने, कल आना। ओके, वो लड़का कल भी आया। फिर वो लड़के ने वही बात दोहराई,
सुकरात ने कहा कल आना। फिर लड़का कल आता है। इस तरीके से 2 महीने बीत जाते हैं, 2-3 महीने बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं। अब लड़का थक के कहता है एक ही बात, अब मैं आपके आंगन में ही बैठूंगा, सुबह शाम दोपहर रात दिन आपका जब मेरे तरफ नजर पड़ेगा कभी तो कभी आपका दिल पिघलेगा और आप मुझे बताएंगे कि सफलता का उपाय क्या है। अब सुकरात ने उनको अंदर से हंसी सी आ रही थी, उसके ऊपर मुस्कुराहट सी आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा बेटे कोई बात नहीं, ऐसा कर, कल सुबह चलेंगे, कल सुबह बताऊंगा सफलता पाने का उपाय क्या है। और दोस्तों इस कहानी ने मुझे भी बहुत प्रेरित किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर कर रहा हूं। और आगे की कहानी ये है, वो जाता है एक नदी किनारे जाते हैं, नदी जहां होती है वहां पे जाते हैं, उस लड़की को लेके, युवक को लेके, उस लड़की को कहते हैं डुबकी लगा। वो लड़का डुबकी लगाता है। अब सुकरात क्या करते हैं, उसके सर को जोर से पकड़ते हैं, जोर से पकड़ लेते हैं और वो छटपटाने लगता है। थोड़ी देर छटपटाता है, वो हाथ हटा लेते हैं, अंदर से वो क्या करता है, बाहर निकलता है झुंझुनाहट के मारे। फिर कहते हैं सुकरात दोबारा डुबकी लगाओ। वो दोबारा डुबकी लगाता है। अब फिर से वही सुकरात क्या करता है, फिर से उसके सर को तेज से पकड़ लेता है ताकि वो बाहर ना निकल पाए, इतने तेज से। अब फिर से वो झुंझुनाहट से इतना झुंझुनाहट, फिर से वो बाहर निकलता है। और बाहर जैसे ही उसका हाथ हटता है सुकरात का, वो लड़का युवक नदी से बाहर हो जाता है। तो सुकरात क्या कहते हैं, बिना हवा के जो छटपटाहट है आपके अंदर, वही छटपटाहट आपको अपनी सफलता में लाना होगा। जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तब तक ये छटपटाहट आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आपके अंदर ये छटपटाहट होगी तो दोस्तों मैं क्या, पूरी दुनिया के लोग ये कहने के राजी रहेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस चीज को मैंने अपने ऊपर भी धारण किया है और मैं चाहूंगा कि आप भी जो सफलता है उसको एक छटपटाहट की तरह लो कि नहीं मुझे करना है, दिन रात इसी बारे में सोचना है कि मैं सफलता हासिल करना है। कैसे? आप दो दिशा में आए हो, आपको एक अवसर मिला है। कैसा अवसर मिला है? अमीर बनने का, लाइफस्टाइल अच्छी जीने का, लग्जरी कार में घूमने का, अच्छे बंगले में रहने का। सो आप यहाँ आए कुछ लोगों की जिंदगी संवारने के लिए, बदले में आपको क्या मिल रहा है? अवसर। कैसा अवसर? अच्छा अवसर, आगे बढ़ने का अवसर। तो दोस्तों सिर्फ मैं इतना कहूंगा, न जमीन की ख्वाहिश मुझे, न सितारों फलक चाहिए, बस तकदीर बदलने के लिए 9 दिशा नेटवर्क की एक झलक चाहिए। थैंक यू।